दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हम एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम एक गांव में हैं। जी हाँ, देवभूमि हिमाचल प्रदेश का एक गांव है यहाँ पर। और प्राचीन जो हमारे रिवाज रहे हैं उनको उन रिवाजों को संभाल के रखा हुआ है। इसमें हम डेयरी फार्म में हैं। काफ़ी उत्साह के साथ इस कार्य को किया जा रहा है। तो हमारे जो बगल में श्रीमान जी बैठे हैं, इस काम को काफ़ी सालों से कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं और एक जागरूकता के आधार पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। और इसमें बहुत सारी जानकारी दोस्तों कवर होंगी कि डेयरी फार्म के लिए क्या पहले तैयारी करनी चाहिए, भैंसों की क्या क्या नस्लें इसमें उपयोग में लाई जा सकती हैं और इसमें क्या क्या और इसमें बातें हो सकती हैं। तो हम ये सारी जानने का प्रयास करते हैं। तो चाचा जी, आप थोड़ा अपना परिचय करवाएं कि आपका क्या नाम है और कितने सालों से आप इस कार्य को कर रहे हैं। मेरा नाम साहब महेंद्र सिंह है और मैं अरलोह का निवासी हूँ। ये हमारा है तकरीबन, हमारे डैडी करते थे काम, जी जी व्यापार करते थे, फिर हमने डेयरी बना लिया। हमारे को ये तो हो गए कोई 30-40 साल हो गए इस करते को। हाँ जी, अच्छी अच्छी भैंसें लाते हम राजस्थान से, हरियाणा से, है ना जी। तो अभी दूध का कारोबार करते हैं, बच्चे हैं, उनका रोजगार चला है, तो दूध बेचते हैं हम लोग। तो इससे पहले आपका क्या कारोबार होता था? इससे पहले मैं आर्मी में था। अच्छा जी। आर्मी में नौकरी किया है, फिर मैंने बैंक में किया 23 साल, है ना जी। जी तो जी 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 बच्चे अभी यही काम करते हैं, मैं भी करता हूँ। अच्छी अच्छी भैंसें नस्ल की ला कर देता हूँ इनको, जी जी जी। जिससे मतलब दूध अपना बेच सके। और बड़ी बात यह है कि जितने भी हमारे इन कामों को करते हैं, जो भी हमारे रीति रिवाज रहते हैं, ये भी हमारे भारत का यह एक रीति रिवाज है, क्योंकि गांवों का ये रीति रिवाज है दोस्तों। और गांवों में अगर इनको नहीं किया गया कार्यों को तो बेरोजगारी बढ़ रही है, परंतु धीरे धीरे इन कार्यों को दोस्तों करना चाहिए। और इन कार्यों में जो शामिल हैं वो हमारे इसमें आदर्श हैं। और थोड़ा सा आप हमें ये भी बताइएगा कि इस कार्य को करने के लिए कितना समय लग गया था, इसको एक डेवलप करने के लिए, खड़ा करने के लिए? खड़ा करने के लिए देखो जी, इसको तो तकरीबन 4-5 साल लगे थे। 4-5 साल ना, फिर आस्ते आस्ते तजर्बा आ जाता है आदमी को। हाँ जी, हाँ जी। हमने किस किस्म का पशु लाना है, मतलब ज़्यादा दूध वाला पशु लाना है हमने मंडी से, है ना जी। तो फिर ऐसे ऐसे भी तजर्बा हो गया हमारे को। अभी हम अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें ले आते हैं दूध के लिए। अभी भी आपने देखा होगा इस भैंस के पास 18 लीटर दूध है ऊपर, हाँ जी, हाँ है जी। ना जी। वो एक वो है रोहतक से आई है झोटी, इसके पास 20 लीटर था, तो अभी तो ये तोकड़ हो गई है। तो अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें लाते हैं हम। तो भैंसों की क्या-क्या नस्लें हैं इसमें? उनके थोड़ा-सा अगर नाम पता चल जाए इत्यादि। इसमें एक तो मुर्रा है, हाँ, हाँ, हाँ। फिर और दूसरी होती है, कई किस्म की नस्लें हैं इनकी, अलग अलग किस्म की नस्लें होती हैं भैंसों की। तो और जो हमारे को पता चल जाता है कि ये नस्ल अच्छी है, जब घर में आती है ना कि दूध देने वाली है, उसका हमारे को मतलब 15-20 दिन में पता चल जाता है। साथ ही साथ में इसमें क्या मुख्य ध्यान रखना चाहिए इस कारोबार में? कारोबार में देखो जी, इसका मतलब जैसे हम घर में अपना अच्छा खाना खाते हैं, ऐसे ही इस किस्म का इनको खाना चारा देना जी, जी, है जी, ना जी। जी, जी। तो टाइम का इनको मतलब हर एक चीज़ नड़ाना है इनको, है ना जी। अच्छा मतलब थोड़ा नीचे गद्दा गुद्दा बिछाना, बैठने के लिए अच्छी जगह हो इनको, हाँ है जी, ना जी। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ ये जी। सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है। ऐसे नहीं है, नहीं तो कईयों की भैंसें देखा हमने ना, तो नीचे और ना कुछ नहीं है, ऐसे भैंस बैठ नहीं सकती है, उसको तकलीफ होते हुए दूध कहाँ देगी वो, फिर कम दूध देगी। भैंस को भी नीचे बैठ घास खा के आराम करने के लिए मतलब अच्छा हो चाहिए बैठने के लिए, है ना जी। तो इस समय आपके पास यहाँ पर कुल मिला के कितनी भैंसें हैं यहाँ पर? मेरे पास इस टाइम जी मतलब 14 भैंसें हैं। अच्छा, 14 भैंसें हैं। ये 14 सारी भैंसें, दूध वाली हैं? बीच में तोकड़ भी हो जाती है, वो गब्बड़ भी है, 2-3 गब्बड़ भी है हाँ ना, जी, हाँ जी। बीच में गब्बड़ भी है 2-3, ऐसे है। तो अनुमानित रूप में एज अ एवरेज कितना लीटर दूध यहाँ से निकल जाता होगा? दूध हमारा चला जाता है जी, ऐसे जब सारी दूध देने वाली हो फिर तो चला जाता है मतलब 70 किलो, लेकिन अभी जैसे है 60, मतलब 60 के करीब दूध जाता है, 60 किलो के करीब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है ना। जी। और ये रोज़गार का बहुत अच्छा दोस्तों साधन है। पहले के समय में क्यों हमारा देश धनी हुआ करता था, पहले पशुधन हुआ करता था दोस्तों। और यही एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं।
परंतु इसमें लोग भाग रहे हैं मुद्रा धन के पीछे। फिर से हमें वापस लौटना पड़ेगा और जो भी हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार रहे हैं, और थोड़ा सा जैसे इसमें कमाई के इसके अलावा और क्या क्या साधन हो सकते हैं, जैसे जैसे अभी भैंस मतलब सू पड़ी तो उसका बच्चा है, जैसे कट्टी है, उसको हमने पालना है। तो वो फिर जब गब्बर निकल जाती है, सू जाती है, तो उसको हम बेच देते हैं, उससे भी ज्यादा इनकम आ जाती है ना जी। जी जी उन जी बच्चों जी। को पालते हैं हम, जो भैंस का बच्चा हो ना वो पालने हमने, फिर वो आगे बेच देने हमने। और बाकी जो यहाँ इनका गोबर होता है, गूंत्र इत्यादि होता हाँ है, हाँ, गोबर है वो भी लोग ले जाते हैं हमारे से, उसका वो जैसे अपने खेतों में हाँ डाल हाँ लेते हैं। हाँ, वो लोग, कोई अपना वो केंचुए की खाद बना लेता है, ले जाके कोई कर लेते हैं उसको यूज, है ना जी। थोड़ा सा और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कई बार भैंसों की तबीयत खराब हो जाती है, उसका पता कैसे लगता होगा आपको? उसका पता देखो जी, जब हम सुबह आते हैं अपने पशुओं के पास, तो हम हर एक जानवर को देखते हैं, है ना जी। इसने घास खाया नहीं खाया है, गोबर किया है नहीं किया है ना, हाँ हाँ हाँ। ये जुगाड़ी कर रहा है नहीं कर रहा है ना, तो ये हम चेक करते हैं सुबह आके इनको। अगर फिर कोई पशु बीमार हो जाता है, तो हम डॉक्टर को मतलब फोन करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप लोग, हम जिससे लोग कि जी 4 बजे उठ जाते हैं। अगर 4 बजे ना उठें तो सारा सिस्टम इधर उधर हो जाता इधर है? उधर हो जाता है, 4 बजे उठना है, फिर इनको आके इनसे दूध निकालना है, फिर उसके बाद इधर 6 बजे फिर आना है, पूरा पेड़ साफ करना है, पानी से धोना है ना जी। फिर फरनैल छिड़काना है इनके नीचे, फिर इनको नड़ाना दड़ाना है भैंसों को, है ना जी। फिर तब जाके मतलब इनको हमने घास डालना है दोबारा। और थोड़ा आप हमें ये बताइए, जैसे कि अगर किसी को ये भैंसें खरीदनी हो अपने कारोबार के लिए, तो एज एवरेज कितने तक इनको वो कीमत पड़ जाएगी इनकी? कीमत इनकी पशु देख देख कर होती है, कोई 70,000 की है, कोई 80,000 की भी है, 90 की भी है, कोई 60 की भी है। अच्छा बस अच्छा। इस हिसाब से जैसे जैसे माल की कंडीशन है, जैसे चौथे पंज में 100 भैंस है तो उसका काम रेट पर देना पड़ती है ना जी। ठीक है ना, ऐसे है इनका हिसाब किताब। और लगभग कितना दूध रहता होगा एक भैंस के पास? जैसे कुछ कम रहता है, कुछ अब कम जब ये नए दूध हो जाती हैं ना, मतलब हाँ आस हाँ लग हाँ। जाती हैं, तो फिर ये कम कर देती हैं दूध। फिर ये ज़्यादा 5-6 महीने साथ दे देती है, उसके बाद फिर वो सुक्की पालना पड़ती है हमारे को, भैंस ना वो फिर तब। हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ फिर जी। वो सुक्की पालना पड़ती है उसको, मतलब अच्छी सेवा करनी है, गाड़ा के अगले साल को मतलब अच्छा दूध दे, उसको गाड़ा गूड़ा देना है दब के, है ना जी। और आप हमें ये जानकारी देने का प्रयास करें अंकल जी, जैसे कि जब क्रॉसिंग की बात आती है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए, क्योंकि ये नस्ल जो है वो हाँ एक हाँ, स्पेशल बिल्कुल। नस्ल है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में इनकी नस्ल खराब ना हो, इसके संबंधित आप थोड़ा हमें बताने का प्रयास करें कि जो इनके बिहाने का जो समय होता है, क्या उसमें लक्षण रहते हैं? इसमें लक्षण रहते हैं इनके, मतलब ऐसे बोलती है भैंस, ऐसे ना जैसे मतलब इसने बोलना है, मुंह से बोलना है ना, हाँ भैंस जी, हाँ जी, हाँ बोलना जी। है। अगर कई भैंसें नहीं बोलती हैं तो उनका जो हम देख लेते हैं, जैसे मतलब तार वगैरह बाती है भैंस ना, फिर उसने अगर भैंस ने ब्याना है, लगना है भैंस ने नए दूध, तो कई जो है ना मतलब थोड़ा घास नहीं खाएंगी, या मतलब थोड़ा ऐसे हरकत करेगी, ऐसे खुरली के साथ खरकोएगी, वो करेगी, है ना। ऐसे हम उसका जजमेंट लगा लेते हैं। तो जो क्रॉसिंग होगी, फिर जैसे अपने यहाँ कुछ देसी भैंसे भी होते हैं, हाँ उनके हाँ, साथ करवाते हैं, या फिर जैसे कि जो डॉक्टरों के पास जो उसको फिर हम अच्छा टीका लगाते हैं भैंस को, नए दूध होने के लिए अच्छा टीका, डॉक्टर को बोलते हैं कि अच्छा टीका लगाओ उसको। क्योंकि ऐसे में वो नस्ल खराब होने का डर रहता है ना जी। हाँ जी, नस्ल फिर वो देसी नस्ल होगी, फिर इतना वो दूध नहीं देती है भैंस। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, हाँ। अच्छा कोई झोटा भी अच्छा है ना, मतलब तो उसके पास ले जाते हैं हम। और आप हमें ये बताइए कि जैसे अपनी देसी भैंसों में और इन भैंसों में क्या अंतर है, जो ये मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं? इनमें बहुत अंतर है, मतलब जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है दूध बहुत देती है, दूध अच्छा दूध देती है, मतलब आदमी का खाना दाना जो इसको चारना उसको निकाल देती है, मतलब थोड़ा प्राउड देती है वो, है ना जी। तो जैसे शारीरिक संरचना के आधार पर हम कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता है, कुछ सींगों की बातें करते हैं, कुछ थनों की बातें करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नस्ल का पता चल जाता है। आप जब हम भैंस लाते हैं नीचे से, भैंस लानी मंडी से ले आए हम, है ना, खरीद कर लाते हैं, हाँ जी, हाँ फिर जी। हमारे को एक तो हम उधर ही नस्ल की भैंस लेते हैं, अच्छा भैंस लेते हैं मंडी में ना जी, फिर इधर आके हमें पता चल जाता है कि अच्छी नस्ल है इस भैंस की, दूध देने वाली है, तब पता चल अच्छा, जाता है अच्छा, हमें। अच्छा। और आप हमें ये बताइए कि जैसे खान-पान में क्या देते हैं इन भैंसों को आप? खान पान में देखो जी, हम ये बड़े में लाते हैं, खाड़ लाते हैं, हाँ। फिर चोकर लाना है, छिलका लाना है, तारा मीरा देना है
अच्छा फिर तेल भी देते हैं, गर्मियों में हम सरमों का तेल भी देते हैं। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। आजकल जो है इनको मतलब जैसे कोई भैंस ठंड वगैरह चेत रही है तो उसको ये तिल का तेल होता है, तिलों का तेल ये देते हैं, घी देते हैं, कैल्शियम देते हैं, है ना जी। जी, जी। तो इससे फिर भैंस ठीक है। और इसमें क्या-क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं क्योंकि लोग तो काम तो शुरू कर देते हैं, पर उनका काम सक्सेस नहीं हो पाता है। सावधानी तो देखो ही बहुत जरूरी है पशु की रखना। जैसे हम अच्छे बिस्तरे में सोते हैं तो इनको भी चाहिए। जी, जी। अभी भैंस बांध दिया, अभी ठंड है, मौसम ठंड का है, भैंस को देखा कुछ नहीं, उसको ठंड लग रही है, बाहर बांधी हुई है, ना नीचे को गद्दा है ना कुछ है ना जी। सब इसका मतलब देखभाल करना पड़ती है अच्छी तरह से। और बाकी सारे लोग तो ये जानते हैं कि हर चीज़ में फ़ायदा होता है, परंतु उसके पीछे घाटे होने के भी कई चांस रहते हैं। तो कुछ ऐसे आप पॉइंट बताएँ घाटे के क्या-क्या हो सकते हैं घाटे वो? के पशु का आप मतलब उसकी सेवा नहीं ठीक करेंगे, जी, जी, जी। उसकी सेवा नहीं, उसको खाना दाना ठीक नहीं देंगे तो फिर वो पशु कहाँ चलेगा, वो नहीं चलेगा। उसका जो अगर दूध से भी सूखा हो गया तब भी उसको 2 टाइम खुराक देनी है। तभी अगले साल दूसरे जब ब्याह गई भैंस तो फिर अच्छा दूध निकालेगी। आप और क्या जैसे मतलब कोई बीमारी पड़ जाती है तो डॉक्टर जी को बुलाते हैं, डॉक्टर आएगा, उससे भी टीके लगवाते हैं इनको, है ना जी। जी, जी, फिर जी, जी, उसको जी। टीका लगवाना है भैंस को कि मतलब इसको ये बीमारी हो गई, वो हो गई, मतलब फिर डॉक्टर चेक करता है। हाँ। कोई नहीं कोई तो आप थोड़ा-सा हमें ये बताएँ कि जैसे आजकल जो लोग इन कामों को छोड़ रहे हैं, परहेज़ कर रहे हैं और क्यों इन कामों को करना चाहिए? एक तरफ तो लोग इन कामों को छोड़ रहे हैं और उनको दूध भी चाहिए। दूध चाहिए, फिर मोल दूध लेना है, फिर कोई वो मतलब अच्छा नहीं होता है। अपना भैंस रखेंगे, है ना जी, पूरे बच्चे दूध पियेंगे, आराम से दूध पियेंगे, उसका अच्छा दूध होगा, भाई परवरिश करनी है माल की तो अच्छा दूध देगी वो। ऐसे बात है, लोग अभी अपने अपने सोच हो गई है लोगों की, हाँ, है ना। हाँ। घास काट के राजी नहीं है, बस उन्होंने ढोल उठाना चले जाना है ना। ऐसे ही है। और हरे चारे के रूप में क्या-क्या खिलाने को देते हैं आप हरे भैंसों को? चारे के रूप में देखो जैसे अभी हरा चारा हमारे खत्म हो गया, बारिश होगी तभी डिपेंड होता है, हुँ। तभी ये जौ ही होगी हमारे पास। नहीं तो ऐसे हमारे जैसे ब्यूड़ बोलते हैं, कोई और बांस का होता है हरा घास, ऐसे उसको फिर उतरा करके डालते हैं मिला के। हाँ, हाँ। हाँ, ऐसे डालते हैं। तो इस काम का आगे क्या भविष्य होगा जो आपने ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम को शुरू किया है? आगे आगे तो फिर अभी बच्चे घर में अपने इन्होंने अपने बच्चों को पाल रहे हैं, जो हमारे लड़के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, दूध बेच कर ही पाल रहे हैं, है ना जी। तो आगे फिर ये अपना कारोबार चलाएंगे, जैसे जैसे इन्होंने सीखा है आगे चलाएंगे। और एक बात भी है जैसे बहुत सारे गाँवों में ऐसे फिर से प्रथाएँ और उनको कहते हैं कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु मैं अब एसटी की बात करने जा रहा हूँ, जैसे बहुत सारे माँ-बाप जो अपने बच्चों को कहते हैं कि हम इनसे ये काम नहीं करवाएँगे। गाय का, भैंस का ये काम नहीं करवाएँगे, गोबर इत्यादि काम नहीं करवाएँगे, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे कल्चर तो की घर बात है। में रहना है तो फिर तो देखो मेहनत करना पड़ती है, अपना परिवार पालना करना पड़ेगा। अब ऐसे किसी के सहारे बैठे रहेंगे हम, है ना, फिर तो मुश्किल है। हुँ। जब हमारा मतलब अपने बच्चे हैं और कोई हमारा कोई साधन नहीं है, तो हम अपना परिवार पाल रहे हैं, इसी से हमारे बच्चे लड़के पाल रहे हैं, क्या करना। क्योंकि आपने काम सीखा हुआ है, अगर हम बच्चों को नहीं सिखाएँगे, तो वो भी आगे इस काम को नहीं कर पाएँगे। फिर कहाँ करेंगे, उनको है ना जी? तजर्बा नहीं आएगा। अभी इनको तजर्बा आ गया, हमने सिखा दिया है, अब करते हैं सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? और एक हम आखिरी सवाल है हमारा आपसे कि एक कारोबारी व्यक्ति या इसको इस काम को करना शुरू कर रहा है, तो लगभग कितना कमा सकता है वो? देखो जी, महीने का देखो जैसे अभी हम 70 रुपए किलो दूध बेचते हैं, है ना जी। 70 रुपए किलो दूध बेचते हैं तो जिसका 60 लीटर दूध आएगा तो कितना पैसा बन गया। उसका घर का खर्च चल पड़ता है जी आराम से, है ना जी। जी, सही बात है जी। हाँ जी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अद्भुत जानकारियाँ दी। एक सामाजिक गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए हमें ये जानकारियाँ दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में जो हमने आपको जानकारी बताई कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ऐसी ही हम बहुत सारी जानकारियाँ दोस्तों इस चैनल पर हम लेकर आते रहते हैं और हमारे लिए जो इन निशानियों को संभाल के रखे हुए हैं दोस्तों हमारी आदर्श हैं और इन्हीं आदर्शों का दोस्तों सम्मान करना चाहिए और इन कामों में दोस्तों आप आगे आओ, ये हमारे गाँव है, गाँवों का ये हमारा दोस्तों रिवाज रहा है, इन रिवाजों को मत छोड़िए। तो मिलते हैं आगे आने वाले समय में कुछ विशेष जानकारी के साथ, एक नए उत्साह के साथ। नमस्कारम, प्रणाम, आनंदम ठीक है, भारत। नमस्कार।